नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, उसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का निचोड़। मतलब इससे बाहर अगर ये वीडियो देख लिए तो इस चैप्टर से इससे इससे बाहर तो जाने वाला है ही नहीं एक भी ऑब्जेक्टिव। पूरा सब इससे महत्वपूर्ण और जितना बन सकता था ऑब्जेक्टिव सभी निचोड़ लेकर आया हूँ। बस आप सभी को एक एक करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन, या तो आप देख लीजिए बढ़िया से। इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला एक भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एस्टोमेटा जो खुलने और बंद करने की क्रिया होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? वो करता है चालनी की नलिका नियंत्रित करता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी को नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो आप एक बार बढ़िया से इसको देखिए। अमीबा अपने भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? मतलब अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। तो वो कूटपाद द्वारा अमीबा अपने भोजन को पकड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है रंध्र के द्वारा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो आपका लोग को पता होगा वृक्क है एक उत्सर्जी अंग है, वृक्क। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किस चीज से संबंधित है? पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है। मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? मतलब किससे शोषण करता है? उसका सब प्रमुख शोषण अंग क्या होता है? गिल्स होता है मछली में। मछली या मत्स्य कहिए। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब सबसे ज्यादा हृदय किसका धड़कता है सबसे ज्यादा बार? व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो वो आदमी का सबसे ज्यादा तेज धड़कन होता है। चलिए 9 नंबर देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल में जो ऐसा कौन सा भाग होता है जो आगे चलकर फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजांड। तो वो अंडाशय होता है जो आगे आगे चलकर फल में बदलता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है अधिकतर? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो वो अंतर्ग्रहण पोषण होता है अधिकांशतः अमीबा में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरा वीडियो नहीं देखने का जरूरत है। चलिए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद, टैनिन, रेजिन, कोई नहीं। तो पौधे में ये सब में से कोई नहीं है उत्सर्जी पदार्थ। चलिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 8, 10, 6। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चलिए, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो हाइड्रा में जो है ना वो स्पर्शक पाया जाता है। सभी एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, सभी यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको 2026 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो होता है वो वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। तो वो जो होता है लाइपेज जो होता है वो वसा पर क्रिया करता है। आप लोग को ये नहीं देखना है कि एग्जाम मतलब बहुत दिन बाद है तो हम अभी अभी से नहीं पढ़े। आप अभी से पढ़िए तभी जाके एग्जाम में आगे चल के 480 नंबर आना है। आप भी ला सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि मैं तो कमजोर स्टूडेंट हूँ, मैं ये वो फला चला। आप ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अभी से भी पढ़ने चालू कर दीजिए, जो वीडियो मैं ला रहा हूँ प्रॉपर देखिए और प्रॉपर उसको याद रखिए, तो आपको भी आप अभी 480-90 अंक आराम से ला सकते हैं। चलिए, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन के दीजिए आंसर दीजिए। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में होता है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन। चलिए 16 नंबर देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किस चीज़ का उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है ना वो हरा होता है? वो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। चलिए 17 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये होता है वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगर आपको वीडियो लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा कॉपी में, तो आप वीडियो पॉज कर करके सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें और भी फायदा है आपका। चलिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी मतलब पदार्थ यानी कि कचरा का वो उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से कोई है? इनमें सभी, मतलब इनमें सभी, यूरिया भी, यूरिक अम्ल, अमोनिया सभी उत्सर्जन उत्सर्जन वाला है पदार्थ। चलिए नाइट्रोजनी पदार्थ।
वसा का पाचन, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे कैसा होते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, आप लोग को पता ही होगा, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? किस चीज़ की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? तो थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, सीरम। तो ये हीमोग्लोबिन के उपस्थिति में लाल दिखाई पड़ता है रक्त। चलिए 23 नंबर, 7 क्वेश्चन और बचा है, बस आप पढ़िए, बस इससे बाहर का जाने वाला कहीं नहीं है। एक पूरा चैप्टर का निचोड़ लेके आया हूँ मैं। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? वसा को कौन सा चीज़ ऐसा है जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है? सक्रिय, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, इन्वर्टेज। तो वो जो लाइपेज होता है वो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। चलिए 24 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? वो उपरोक्त सभी, ये क्लोरोफिल भी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, सूर्य का प्रकाश भी, सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप मतलब अथी में ही जैसे देखिए स्वपोषी पौधा होता है तो उसमें सभी ना लगता है खाना बनाने के लिए, पोषण के लिए। चलिए 25 नंबर देखिए, सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट पूछ देगा, आप हल्का से लेकर भारी तक हम सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इससे क्योंकि ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है, बस सभी इसी में है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम। तो मानव हृदय में जो पाए जाते हैं वो 4 वेशम पाए जाते हैं। चलिए 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन है जो मलेरिया परजीवी है? वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया परजीवी है। चलिए 27 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, कोई नहीं। इसमें मृतजीवी विधि पाई जाती है कवक में पोषण की। चलिए 28 नंबर देखिए, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब 80 mm होता है। चलिए 2 क्वेश्चन और मात्र बचा है, आप बस ये पूरा बुझिए, आप पूरा चैप्टर का निचोड़ आप पढ़ लिए हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का ऐसा कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त अवयव को स्राव होने से रोकता है। देखिए आप यहाँ लास्ट क्वेश्चन आज का, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस, ये तो आप लोग पता ही होगा, अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए ये रहा आज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और आगे भी सभी चैप्टर का लेकर आएंगे वीडियो। और लास्ट में आप लोग को ऐसे जड़ी बूटी देते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखे, बस आप मात्र आपको हम 2 से 3 पन्ना में करके दे देते हैं, और वो सिर्फ पढ़ लेते हैं तो आपको 420-30 आराम से अंक ला लेते हैं। मात्र 3 से 4 पन्ना लास्ट में आपको हम देते हैं, और इस बार भी दिए थे, और सभी बच्चा बना के लेकर आए। बस वो भी देंगे जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब एग्जाम होगा उससे 4 से 5 दिन पहले हम आपको इसे करके दे देते हैं। इसके बाद आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, कम से कम आपको तो बुझिए 430-35 नंबर वो दिलवा देता है आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।